ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः। 18वां अध्याय। भगवती जगदम्बा की कृपा से सत्यव्रत का राज्याभिषेक और राजा अरुण द्वारा उन्हें नीति शास्त्र की शिक्षा देना। जन्मेजय बोले, हे माँ, मठे वशिष्ठ जी द्वारा शापित व राजकुमार त्रिशंकु उस शाप से किस प्रकार मुक्त हुआ उसे मुझे बतलाइए। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार शाप ग्रस्त सत्यव्रत 50 तत्वों को प्राप्त हो गए। वे देवी भक्ति में संलग्न होकर उसी आश्रम में रहने लगे। किसी समय राजा सत्यव्रत नवाक्षर मंत्र का जप समाप्त करके हवन कराने के लिए ब्राह्मणों के पास जाकर भक्तिपूर्वक प्रणाम करके उनसे बोले, हे भूदेवगण, आप लोग मुझ शरणागत की प्रार्थना सुनिए। इस समय आप सभी लोग मेरे यज्ञ में ऋत्विक होने की कृपा कीजिए। आप सब कृपालु तथा वेद वेता विप्रगण मेरे कार्य की सिद्धि के लिए जब के रसायन से हवन कर्म संपन्न करा दीजिए। वे ब्रह्म विदों में श्रेष्ठ विप्रगण, मेरा नाम सत्यव्रत है। मैं एक राजकुमार हूँ। मेरे सर्व विद सुख के लिए आप लोग मेरा कार्य संपन्न कर दे। ये सुनकर ब्राह्मणों ने उस राजकुमार से कहा अपने गुरु से शापग्रस्त होकर इस समय आप पिशाच बन गए हो, इसीलिए वेदों पर अधिकार न रहने के कारण आप यज्ञ करने के योग्य नहीं हो। आप सभी लोगों में निंदनीय पैसा से शिक्षता से ग्रस्त हो चुके हो। व्याजी बोले, हे राजन, उनकी बात सुनकर राजा अत्यंत दुखित हुए। वे सोचने लगे, मेरे जीवन को धिक्कार है, अब मैं वन में रहकर क्या करूं। पिता ने मेरा परित्याग कर दिया है, गुरु ने मुझे घोर शाप दे दिया है, राज्य से च्युत हो गया हो और पैसा सीखता से ग्रस्त हो चुका हो। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं। तत्पश्चात राजकुमार ने लकड़ियों से बहुत बड़ी सीता तैयार करके उसमें प्रवेश करने का विचार करते हुए भगवती संधिका का स्मरण किया। भगवती माँ माया का स्मरण करके उसने सीता प्रज्वलित की और स्नान करके उसमें प्रविष्ट होने के लिए दोनों हाथ जोड़कर सीता के सामने खड़ा हो गया। राजकुमार सत्यव्रत मरने हेतु उद्यत है ऐसा जानकर भगवती जगदम्बा उनके सामने आकाश में प्रत्यक्ष स्थित हो गई। वह महाराज सिंह पर आरूढ़ वे देवी राजकुमारों को दर्शन प्रदान करके मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे कहने लगी। देवी बोली, हे साधु, आप यह दुष्प्रयोग क्यों कर रहे हैं। इस तरह अग्नि में देह त्याग मत कीजिए। हे माँ भाग, आप स्वस्थ सिद्ध हो जाइए। आपके वृद्ध पिता आपको राज्य सौंपकर तपस्या के लिए वन में जाने वाले हैं। हे वीर, शोक का त्याग कीजिए। हे राजन, आपके पिता के मरते गए आपको ले जाने के लिए परसों आएंगे। मेरी कृपा के प्रभाव से आपके पिताजी राज सिंहासन पर आपका अभिषेक करके कामना पर विजय प्राप्त कर ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करेंगे, यह सुनिश्चित है। व्यासी बोले, कुमार से ऐसा कहकर देवी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गई। तब राजकुमार सत्यव्रत ने सीता में जल कर मरने का विचार छोड़ दिया। तत्पश्चात महात्मा नारद जी ने अयोध्या में आकर आरंभ से लेकर सत्यव्रत का सारा वृतांत राजा अरुण से कह दिया। अपने पुत्र की उस प्रकार की जलकर मरने की चेष्टा सुनकर राजा अत्यंत दुखित होकर तरह की बात सोचने लगे। पुत्र के शोक में निमग्न धर्मात्मा राजा अरुण ने मंत्रियों से कहा, आप लोग मेरे पुत्र की द्वारा की गई अत्यंत भीषण चेष्टा के विषय में जान गए। मैंने अपने बुद्धिमान पुत्र सत्यव्रत का वन में त्याग कर दिया था। परमार्थ का ज्ञान रखने वाला वह पुत्र यद्यपि राज्य का अधिकारी था, फिर भी मेरी आज्ञा से वह तत्काल वन चला गया। मेरा वह समाशील पुत्र टहनीन होकर अभी उसी वन में देवी की उपासना में रत होकर रह रहा है। वशिष्ठ जी ने उसे साफ दे दिया है और पिशाच तुल्य बना दिया है। दुख से संतप्त वह सत्यव्रत आज अग्नि में प्रवेश करने को तत्पर हो गया था, किंतु भगवती जी ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। इस समय वह वहीं पर स्थित है। तो आप लोग शीघ्र जाइए और मेरे उस महाबलिष्ठ पुत्र को अपने वचनों से आश्वासन देकर तुरंत यहाँ ले आइए। प्रजा पालन करने में समर्थ अपने औरस पुत्र का राज्याभिषेक करके मैं शांत होकर वन में चला जाऊंगा। अब मैं तपस्या के लिए निश्चय कर लिया है। ऐसा कहकर पुत्र प्रेम में प्रवृत्त मन वाले राजा अरुण ने सत्यव्रत को लाने के लिए अपने सभी मंत्रियों को वहाँ भेज दिया। वन में जाकर वे मंत्री महात्मा राजकुमार सत्यव्रत को आश्वासन देकर उन्हें सम्मान पूर्वक अयोध्या ले आए। सत्यव्रत को अत्यंत दुर्बल मलिन
वस्त्र धारण किए बड़े बड़े जूट वाला भयंकर तथा चिंता से व्यग्र देखकर राजा अरुण सोचने लगे कि मैंने यह कैसा निष्ठुर कर्म कर डाला जो कि धर्म का वास्तविक स्वरूप जानते हुए भी मैंने राजपद के योग्य तथा अत्यंत मेघावी पुत्रों को निर्वासित कर दिया था। हे राजन, इस प्रकार मन ही मन सोच कर महाराज अरुण ने राजकुमार सत्यव्रत को वक्ष स्थल से लगा लिया और उसे सम्यक आश्वासन देकर अपने पास में ही स्थित आसन पर बैठा लिया। तत्पश्चात तीर्थ शास्त्र के पारगामी विद्वान राजा अरुण पास में बैठे हुए अपने उस पुत्र से प्रेम युक्त गदगद वाणी में कहने लगे। राजा बोले, हे पुत्र, आप सदा धर्म में ही अपनी बुद्धि लगाना, विप्रों का सम्मान करना, न्यायपूर्वक प्राप्त धन ही ग्रहण करना, प्रजाओं की सर्वदा रक्षा करना, कभी असत्य भाषण मत करना, निंदित मार्ग का अनुसरण मत करना, शिष्ट जनों के आज्ञा अनुसार कार्य करना, तपस्वियों की पूजा करना, करूर लुटेरों का दमन करना, इंद्रियों को अपने वश में रखना। हे पुत्र, कार्य सिद्धि के लिए राजा को अपने मंत्रियों के साथ सदा गुप्त मंत्रणा करते रहना चाहिए। हे सूत, सबके आत्मस्वरूप राजा को चाहिए कि छोटे से छोटे शत्रु की भी उपेक्षा न करे। शत्रु से मिले हुए अपने अत्यंत विनम्र मंत्री पर भी राजा को विश्वास नहीं करना चाहिए। सर्वत्र शत्रु तथा मित्र की गतिविधियों पर वीडियो को जानने के लिए सर्वदा गुप्त चरों की नियुक्ति करनी चाहिए। धर्म में सदा बुद्धि लगाए रखनी चाहिए और प्रतिदिन दान देते रहना चाहिए। नीरज संभाषण नहीं करना चाहिए। दुष्टों का संगति का त्याग कर देना चाहिए। विविध यज्ञानुष्ठान करते रहना चाहिए और मर ऋषियों की सदा पूजा करनी चाहिए। स्थिर नपुंसक तथा दुष्ट परायण व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और आखेट के प्रति अत्यंत आदर बुद्धि कभी नहीं रखनी चाहिए। दूत मंदिर अश्लील संगीत तथा वेश्याओं से स्वयं बचना चाहिए और अपनी प्रजाओं को भी इनसे बचाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में चैन से सदा निश्चय ही उठ जाना चाहिए। तत्पश्चात दीक्षित मनुष्य को स्नान आदि सभी नित्य नियमों से निवृत्त होकर भली भक्ति पूर्वक पराशक्ति जगदम्बा की पूजा करनी चाहिए। हे पुत्र, पराशक्ति जगदम्बा के चरणों की पूजा ही इस जन्म की सफलता है। एक बार भी भगवती जगदम्बा की माँ पूजा करके उनके संरोधक का पान करने वाला मनुष्य फिर कभी माता के गर्भ में नहीं जाता। यह सर्वत्र निश्चित है। एक बार भी भगवती जगदम्बा की माँ पूजा करके उनके संरोधक का पान करने वाला मनुष्य फिर कभी माता के गर्भ में नहीं जाता। यह सर्वत्र निश्चित है। सारा जगत दृश्य है और माँ देवी दृष्टा है तथा साक्षी इस प्रकार की भावना से युक्त होकर सदा भय मुक्त शील से रहना चाहिए। हे पुत्र, आप प्रतिदिन नित्य नियम का पालन करके सभा में जाना और दिव्यों को बुलाकर उनसे धर्म शास्त्र संबंधी निर्णय पूछना, वेदांत के पारगामी आदरणीय विद्वानों की विधिवत पूजा करके सुयोग्य पात्रों को गौ, भूमि तथा सूर्य आदि का सदा दान करना। आप कभी भी किसी मूर्ख ब्राह्मण की पूजा मत करना और मूर्ख व्यक्ति को कभी भी भोजन से अधिक कुछ भी मत देना है। पुत्र, आप किसी भी परिस्थिति में लोभवश धर्म का उल्लंघन मत करना। इसके अतिरिक्त आपको कभी भी विप्रों का अपमान नहीं करना चाहिए। पृथ्वी के देवता स्वरूप ब्राह्मणों का प्रयत्न पूर्वक सम्मान करना चाहिए। सत्यों के एकमात्र आधार ब्राह्मण ही है, इसमें संदेह नहीं है। जल से अग्नि की, ब्राह्मण से क्षत्रिय और पत्थर से लोहे की उत्पत्ति हुई है। उनका सर्वत्रगामी तेज अपनी योनि में शांत होता है। अर्थ ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले राजा को विशेष रूप से विनम्रता पूर्वक दान के द्वारा ब्राह्मणों का सत्कार करना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह धर्म शास्त्र के अनुसार दंड नीति का पालन करे और न्याय से उपार्जित धन का नियंत्रण संग्रह करे।
देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां सप्तस्कन्धे सत्यव्रताय राजनीतियुपदेशवर्णनं नामेकादशोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।